वो कहते हैं ना कि अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में है तो दुनिया की सारी शक्ति आपको उसको अचीव करने में साथ देती है। यही बात करके दिखाया एक छोटा सा लड़का जिसका जन्म गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मोदी और उनकी माता का नाम श्रीमती हीराबेन। मोदी 8 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिए थे और वो सुबह में आरएसएस की शाखा में जाया करते थे, फिर दिन को स्कूल जाते थे और शाम को वो गांव के में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहाँ स्वामी विवेकानंद पे और न जाने कितने महापुरुषों की किताब उन्होंने गुजराती में पढ़ डाली। वहीं से नरेंद्र मोदी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा असर पड़ा। वो उन्हीं की तरह एक सन्यासी बनना चाहते थे और वही सन्यासी बनने की तलाश में 17 साल की उम्र में 1967 में उन्होंने गांव अपने घर को बिना किसी को कुछ कहे हुए एकाएक छोड़ दिया और बहुत दिनों तक, लगभग 5 साल तक उन्होंने हिमालय की कंदराओं में घूमा। वहां से जब फिर मोदी जी 5 साल बाद वापस आते हैं तो फिर अपने भाई के पास अहमदाबाद चले जाते हैं। फिर वहां मोदी जी वहीं बगल में आरएसएस का ऑफिस था, वहीं जाके काम करने लगे। फिर धीरे धीरे वहाँ आरएसएस का ऑफिस में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। फिर वहीं से उनका धीरे धीरे आरएसएस में प्रमोशन होने लगा। बाद में फिर उन्होंने 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज किया था उसके खिलाफ जमकर लड़ा। फिर यही देखकर उनका आरएसएस में और बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ और 1982 में वो आरएसएस के प्रचारक हो गए। 1982 से लेकर 1988 तक वो आरएसएस के प्रचारक रहे। फिर 1988 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। फिर बीजेपी के विभिन्न पदों पर रहे। 1990 की वो फेमस यात्रा आडवाणी जी की, उसका संचालन भी मोदी जी ने ही किया था। फिर बात आती है 1996-97 में जब भाजपा की सरकार बनती है केंद्र में और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी बीच 1998 के गुजरात विधानसभा के चुनाव में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। लेकिन वहाँ के झगड़े के कारण मोदी जी को वहाँ उसे गुजरात से दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली में वो भाजपा के महासचिव बनाए जाते हैं और फिर 2001 में उन्हें दिल्ली से गुजरात मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया जाता है। लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना इतना भी आसान नहीं था। वो अभी 6 महीना भी उनका मुख्यमंत्री बनना नहीं हुआ था कि 2002 में एक भयंकर दंगा हो जाती है। उसके बाद उनका संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से खराब हुआ, लेकिन किसी तरह उन्होंने मैनेज किया और मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद तो ना जब मोदी जी की तो किस्मत ही चमक गई। उसके बाद 2002, 2007, 2012 3 बैक टू बैक गुजरात विधानसभा चुनाव उन्होंने जीती और फिर 2014 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया। वहीं से मोदी जी इतने बड़े हो गए। फिर 2019 का इलेक्शन आता है जिसमें भाजपा फिर सबसे बड़ी पार्टी बनती है और 303 सीटों के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी जीतती है। इसका श्रेय भी मोदी जी को ही जाता है। इसी के साथ ही मोदी जी बन जाते हैं भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री में से एक और वह लड़का जो गुजरात में कभी चाय बेचता था भारत का प्रधानमंत्री बन